हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो आज का क्वेश्चन है यार वो है सॉर्ट करेक्टर्स बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था यार जो मेन लीड कोड का चैलेंज चल रहा है उसमें आज। ठीक है, और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आप रिलेटेड टॉपिक्स में जाओ तो हैश टेबल और हीप दे रखा है, तो मैक्स हीप से करेंगे यार। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है, तो पहले पढ़ लेते हैं। तो एक हमें स्ट्रिंग दे रखी है और हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी वाइज। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको हमें पहले लिखना है और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसको हमें लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो बस ये है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आओ समझ लेते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो इनपुट अपना लिख लेते हैं जल्दी से और आउटपुट भी लिख लेते हैं। ठीक है, टी आर, ठीक है आर टी है वहाँ पे, सॉरी। तो आप क्या होगा कि यार अगर मैं यहाँ पे ई ई टी आर लिख दूँ तो सही है। हाँ भाई बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि सॉर्ट करके अगर सेम फ्रिक्वेंसी किसी की आ जाए तो कैसे सॉर्ट करना है, उसे किस हिसाब से सॉर्ट करना है वो हमें नहीं लिखा गया। बस हमें लिखा है कि भाई जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है उसको प्रिंट करा दो और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ठीक है, अगर आप कोड कर रहे हो तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि यार यहाँ पे हम अनऑर्डर मैप यूज़ करेंगे। ठीक है, अनऑर्डर मैप को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। ठीक है, अब आप कहो कि यार हम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी एरे भी तो बना सकते थे, हमने यही क्यों यूज़ किया? फ्रीक्वेंसी एरे 26 की बना सकते हैं ना हम। हाँ यार बना तो सकते हैं, बट इसमें एक दिक्कत ये है कि हमें नहीं पता कि यार करेक्टर कौन सा आ सकता है। अगर करेक्टर ऐसे आ गए तो कैसे करोगे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे इन करेक्टर्स की? तो इस वजह से हमने अनऑर्डर्ड मैप को यूज़ किया है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमें क्या यूज़ करनी है, मैक्स हीप। तो मैक्स हीप का यहाँ पे जो सिंटैक्स होता है वो होता है यार, टाइप हम बाद में बताएंगे कि किस टाइप का देना है, सॉरी पी क्यू। ठीक है, टाइप हम बाद में बताएंगे कि किस टाइप का देना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना अनऑर्डर मैप जो हैश टेबल है उसको देख लेते हैं कि कैसे फ्रिक्वेंसी सेव मतलब आएंगी। ठीक है, इंसर्ट होंगी, जिसको नहीं पता उनके लिए। ठीक है, तो जैसे अगर आपने जो फ्रिक्वेंसी एरे है वो यूज़ किया है तो उसमें हम क्या करते थे कि कुछ नहीं करते, लूप चलाते हैं 0 से एस की लेंथ तक, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ तक, और जो हमें करेक्टर दिखता जाता है उसके काउंट को प्लस करते जाते हैं। तो बस हमें यही करना है कि हमें टी दिखा, हमने इसकी वैल्यू को कर दिया 1। हमें आर दिखा, हमने इसकी वैल्यू को कर दिया 1। हमें ई दिखा तो हमने वैल्यू को कर दिया 1। हमें दोबारा से ई दिखा तो हमने उसको वैल्यू को कर दिया 2, मतलब काउंट प्लस करते रहेंगे। ठीक है, तो इसका कैसे लिखते हैं कोड, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। और एच मैप एस का आई। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लिखते हैं। अब हमने क्या लिया है, की का जो टाइप लिया है वो हमने लिया करेक्टर, और जो वैल्यू का टाइप लिया है वो हमने लिया यार इंटीजर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने कुछ वैल्यू को इंसर्ट कराया। ठीक है, जो हमें वैल्यू पहली बार दिखी हमने उसका काउंट कर दिया, जो हमें दिखती रही हम उसका काउंट करते रहेंगे, और जब तक हमें वो दिखनी नहीं बंद हो जाती तो हम काउंट करते ही रहेंगे। ठीक है, अब हमें अपनी मैक्स हीप क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मैक्स हीप का मैंने आपको सिंटैक्स तो बताया गया है कि प्रायोरिटी क्यू लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम 3 फंक्शन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। पी क्यू डॉट पुश, जिसमें हम एलिमेंट को पुश कराएंगे, पी क्यू डॉट पॉप, पी क्यू डॉट टॉप। ठीक है, एक पी क्यू डॉट एम टी भी करेंगे, वो सिर्फ चेक करने के लिए। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा यार स्टैक में जैसे फंक्शंस होते हैं वैसे ही हैं। हाँ, कुछ वैसे ही फंक्शंस हैं बट काम अलग अलग है। ठीक है, काम सेम नहीं है, काम बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझ लेते हैं कि यार ये होता क्या है। ठीक है, मैक्स ही क्या होता है यार। ठीक है, तो बेसिक से समझा दूंगा। तो मैक्स ही होता है यार कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, तो बना के देख लेते हैं एक बार कि सपोज़ करूँ कि मेरे पास ट्री है। तो मैक्स हीप की एक प्रॉपर्टी होती है कि यार जो उसका पेरेंट नोड है ना वो हमेशा बड़ा होना चाहिए उसके दोनों चिल्ड्रन से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे होना चाहिए इससे छोटा एलिमेंट। तो अगर मैं 13 और यहाँ पे 6 लिख दूँ तो ये करेक्ट है। ठीक है, और 13 अगर पेरेंट नोड है तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे, इसके मतलब चिल्ड्रन एलिमेंट वो इससे छोटे होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 14 लिख लिया, और यहाँ पे अगर 6 पेरेंट नोड है तो इसका कुछ भी ले लेते हैं 2, और सॉरी
2 और 5, ठीक है। तो इस हिसाब से ये मैक्स हीप बनता है, ठीक है। तो अगर आप इसका एरे बनाओ तो यार ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है, कि 17 और 13 और 6 1 4 2 और 5, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है। अब आप कहो कि यार मुझे इस एरे में पता लगाना है कि भाई 13 का लेफ़्ट और राइट चिल्ड्रन कहाँ पे है, कौन से इंडेक्स पे है। तो इंडेक्स पे पता लगाने के लिए हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पे, वो होगा 2 इंटू आई, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। और हमें राइट चिल्ड्रन का पता लगाना है कि वो राइट चाइल्ड कहाँ पे है, कौन से इंडेक्स पे। तो 2 इंटू आई प्लस सॉरी, इस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे उसके राइट और लेफ़्ट चिल्ड्रन है। तो सपोज़ करो कि ये है 0 और ये है 1, ठीक है। तो अब मुझे पता लगाना है कि 13 के लेफ़्ट और राइट चिल्ड्रन कहाँ पे है। तो यहाँ पे आया 1, आई में 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या हुआ 3, तो 0 1 2 3, 1 यहाँ पे, ठीक है। और 2 इंटू 1 प्लस 2 4, तो 0 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे है, तो हमें पता लग गया, ठीक है। तो इसमें एक फंक्शन होता है हीपीफाई, वो जब आप एलिमेंट पुश करोगे ना तो कॉल होता रहता है जब तक जो मैक्स हीप प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती, ठीक है। वो भी बता दूंगा कैसे, ठीक है। तो अब सपोज करो इसको मिटा देते हैं क्योंकि आपको समझ तो आ गया होगा बेसिक, ठीक है, कि मैक्स हीप होता क्या है। सपोज करो कि मेरी जो हैश टेबल क्रिएट हुई, ठीक है, वो कुछ इस टाइप की हुई कि टी की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है 2 और ई की वैल्यू है अपनी 3, ठीक है। और मुझे इसका मैक्स हीप बनाना है, तो मैक्स हीप में सबसे पहले फंक्शन जो कॉल हुआ वो हुआ यार पुश, क्योंकि मुझे एलिमेंट्स को तो इंसर्ट कराना ही है, ठीक है। पुश हुआ तो 1 यहाँ पे पुश हो गया, 2 यहाँ पे पुश हो गया, 3 यहाँ पे पुश हो गया, ठीक है। बट ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करा, तो जो पुश जो फंक्शन है ना वो इंटरनली हिपीफाई फंक्शन को कॉल करा होगा। तो हिपीफाई इसका एक फंक्शन होता है, तो जब वो कॉल होगा तो वो तब तक कॉल होता रहेगा जब तक मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो जाती, ठीक है। तो मैक्स हीप जो हमारा फाइनल दिखेगा वो कुछ इस टाइप से दिखेगा 3 2 1, ठीक है। तो अगर लगा लो कि हम इसी पे काम कर रहे हैं, इसी स्ट्रिंग पे और इसी हैश टेबल पे, तो हमने यार फ्रिक्वेंसी तो निकली। मैं अभी यहाँ पे डुप्लीकेट्स को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने सिर्फ वैल्यूज़ लिखी हैं जो डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। डुप्लीकेट्स अगर मैं लिखूँगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, तो इसलिए मैंने डिस्टिंक्ट लिख दी, ठीक है। तो 3 2 1 हमारा मैक्स हीप बन गया। अब मुझे क्या करना है कि यार मुझे मैक्स हीप से मतलब फ्रिक्वेंसी थोड़ी प्रिंट करानी है, मुझे तो करेक्टर वाइज लिखना है, ठीक है। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है हमें उसको लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस फ्रिक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें करेक्टर भी तो चाहिए, जैसे ई, जैसे टी, और जैसे सॉरी यहाँ पे क्या है अपना आर, ठीक है, और यहाँ पे अपना टी, ठीक है। तो वो कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यार सिंपली पेयर यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। इसलिए मैंने खाली छोड़ा था कि मैं आपको बताना चाहता था कि जो हमारा हिपीफाई फंक्शन कॉल हो इंटरनली वो हमारा इंटीजर वैल्यूज़ पे हो, ना कि करेक्टर वैल्यूज़ पे, ठीक है। तो करेक्टर को हमें प्रिंट कराना है बस, ठीक है, इंटीजर वैल्यूज़ पे हो। तो हमें क्या होगा कि करेक्टर्स हमें मिल जाएंगे जिसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो टॉप पे होगी, ठीक है। तो जैसे टॉप पे यहाँ पे 3 है तो हमें ई मिल गया। अब हम जब इसे पॉप करेंगे तो हमें इंटरनली जब पॉप फंक्शन हम जब कॉल करेंगे तो इंटरनली क्या होगा, हिपीफाई फंक्शन कॉल होगा और 2 ऊपर आ जाएगा, फिर 2 के हम जो करेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो हम लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद टी ऐसी 1 बचेगा तो 1 का हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको बेसिक समझा दिया। अब इसका कोड लिख के आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आओ इसका कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं, अगर भाई साइज़ 0 है तो रिटर्न करा दो यार एस, ठीक है। फॉर चलाया, सबसे पहले क्या करते हैं अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। करेक्टर कामा इंटीजर, मैंने आपसे कहा ही था कि हमें क्या करना है, की वैल्यू करेक्टर और वैल्यू की इंटीजर टाइप लेना है, ठीक है। फॉर चलाया
आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एस डॉट साइज एच मैप एस का आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये सिंपली ये क्या, अब क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि अपना प्रायोरिटी क्यू बनाना है, मतलब मैक्स हीप। ठीक है, तो पेयर बनाने थे, मैंने आपसे कहा था पेयर बनाने, और हीपीफाई फंक्शन कॉल किस पे होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू पे, ना कि करेक्टर वैल्यू पे। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मैप लिख दिया मैंने, प्रायोरिटी क्यू है ये। ठीक है, फॉर चलाया इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एस डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, और क्या करेंगे हम यहाँ पे पी क्यू डॉट पुश कर देंगे, और अगर आप मेक पेयर यूज़ करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको मेक पेयर नहीं यूज़ करना, इतना बड़ा नहीं लिखना, तो आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लो। और हमें जो पहली वैल्यू क्या डालनी थी, फ्रीक्वेंसी, उस करेक्टर की फ्रीक्वेंसी और वो करेक्टर। ठीक है, तो ये पेयर बन जाएगा, और ये कुछ इस टाइप से, मतलब ऐसा होगा 3 कॉमा ई। ठीक है, मतलब मैंने ऐसे बता दिया कि इस टाइप से होगा। ठीक है, और जो हीपीफाई फंक्शन हमारा कॉल हो रहा होगा वो 3 पे होगा। ठीक है, ठीक है, अब हमने ये कर दिया। अब क्या करेंगे हम कि इसको सिर्फ एक टेम्प स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, और उसमें हम स्ट्रिंग में जोड़ते जाएंगे। ठीक है, जब तक हमारा ये एम्प्टी नहीं हो जाता। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, टेम्प प्लस इक्वल्स टू पी क्यू डॉट टॉप डॉट क्या करेंगे, सेकंड। ठीक है, क्योंकि सेकंड पे ही तो हमारी वैल्यू जो है वो करेक्टर है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये किया, पी क्यू डॉट पॉप कर देंगे। रन करा के देख लेते हैं, या रन हो भी रहा है, सही लिखा भी है। तो गड़बड़ आ गई यहाँ पे, कहाँ पे आई है, छोटा सा गड़बड़ है। और सॉरी यहाँ पे रिटर्न कराना था टेम्प। ठीक है, वो थोड़ा सा जल्दीबाजी में, 4 बज चुके हैं आप देख रहे हो यार, तो हो जाता है। ठीक है, तो हमारा रन हो चुका है। ठीक है, सबमिट कर दिया, तो सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोड हमने बिल्कुल सही लिखा है, तो सबमिट भी हो गया। ठीक है, आप अगर कहो तो कि यार मैं यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू यूज़ नहीं करना चाहता, मैक्स हीप करना चाहता हूँ, तो आप मैक्स हीप नहीं करना चाहता यूज़, मैं सिर्फ अनऑर्डर्ड मैप से, मतलब हैश टेबल से ही करना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। सिर्फ आपको सॉर्ट फंक्शन यूज़ करना होगा। तो अगर आप वो चाहते हो कि मैं उस तरीके से बताऊँ कि सिर्फ हैश टेबल यूज़ करके, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि यार सिर्फ मैं हैश टेबल से करना चाहता हूँ, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी कि आप मैक्स हीप थोड़ा सा समझ पाओ। ठीक है, तो मैक्स हीप मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप से बन रहा होगा। वैसे मैक्स हीप का जो एरे होगा ना, अगर आप लिखना चाहो तो कुछ इस टाइप से बन रहा होगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में ना बन के, ठीक है, मतलब अभी हमने मैक्स हीप बनाया नहीं है, हमारा जो फ्रीक्वेंसी एरे होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, जब इंटरनली मैक्स हीप कॉल होगा ना, तो कुछ इस टाइप से बनना चाहिए, 2 1 शायद, हाँ इस टाइप से ही बनना चाहिए। ठीक है,